नाज़रीन, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान कासवी। इस मरतबा 2024 के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक से सिर्फ एक मुसलमान मंसूर अली खान को बेंगलुरु सेंट्रल से टिकट दिया है, जबकि बीजेपी पार्टी से पीसी मोहन चौथी मरतबा इस इंतखाबात में हिस्सा लिया है। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा इंतखाबात के 8 हलके हैं। राजाजी नगर, सरोगना नगर, शिवाजी नगर, गांधी नगर, चामराजपेट, सीवी रामन नगर, शांति नगर, महादेवपुरा हलका शामिल है, जिसमें तकरीबन 24 लाख वोट हैं। इस मरतबा के लोकसभा इंतखाबात बेंगलुरु सेंट्रल से 7% रायदही करते हुए एक अजीम इत्तेहाद के साथ मंसूर अली खान को इस इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाया गया है। कर्नाटक हुकूमत के जारी मंसूर ख्वातीन को मुफ्त बस का सफ़र, हर माह बेरोजगारी अलाउंस, अनाभाग्य, हर महीना मुफ्त चावल, घरेलू औरतों को हर माह 2000 रुपये, 200 यूनिट बिजली फ्री, इन तमाम सहूलियात फराहमी के साथ रियासती दर्जा बहाल किया जा रहा है। इससे आवाम का इत्तेहाद भी देखा जा रहा है। जहां तक हमने देखा, इन तमाम उमूर से ज्यादा लोग मुल्क में अमन व शांति चाहते हैं, प्यार, भाई मोहब्बत, भाईचारगी चाहते हैं। आवाम का नजरिया चेहरे से नहीं, किसी जात से नहीं, बल्कि एक बेहतरीन खिदमतगुजार आवाम के दरमियान काम करने वाले नुमाइंदे से है। कैसी सरकार चाहते हैं? हम सरकार चाहते हैं कि अमन अमान की, या ऐसा नहीं दंगे फसाद, जहाँ देखे वहाँ मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है जी। अमन चाहिए, अमन जी। अल्लाह कांग्रेस आने के बाद में थोड़ा सुकून है इधर, बस और कुछ चाहिए, और मेहनत करना चाहिए जी। गवर्नमेंट को, और कुछ मेहनत करना चाहिए। अब ये तो सेंट्रल का मामला है, जी। लोकसभा इंतखाबात का जो बिल्कुल बिल्कुल, मामला है, तो इसलिए हमको तो एक कांग्रेस सरकार ही चाहिए और अमन वाली सरकार चाहिए बस। 15 साल से एक बार भी आया नहीं उन्हें तक। नए चेहरे को चांस दिया तो इसने आगे बढ़, उन्हें भी आगे बढ़कर उन्हें भी कहते भी सपोर्ट। मंसूर की जगह सुरेश को भी खड़ा देते, कांग्रेस को छोट मिलते थे। जी फॉर्म से कुछ लेना देना नहीं, पार्टी अच्छी होना चाहिए बस। अच्छा, तो आप साथ पात से कोई मतलब नहीं है आप, हाँ? जो काम अच्छा करता है उसे वोट दो। देखो लेडीज के लिए बस फ्री, जी, जैसा कि करेंटली माफ है, बहुत सारी अच्छी फैसिलिटी है, 2000 रुपये मंथली दे रहे हैं। बट मंसूर साहब के पास क्या है तो उनके पास स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में, एजुकेशन के बारे में उन्हें हाईलाइट ले जा सकती, हमारे फ्यूचर में बच्चे अच्छे हो सकती हैं उन्होंने आए तो। आज के इस बेंगलुरु सेंट्रल के इंतखाबात में इलेक्शन को किस रुख से देखते हैं, बताइए। जी, अभी जो है, जो सेंट्रल का जो इलेक्शन है वो सारे हिंदुस्तान का इलेक्शन है जी। इस इलेक्शन के अंदर जो है हम सबको मिलकर वोट करना चाहिए। और कर्नाटक गवर्नमेंट जो है अभी जो है, पहले जो थी, जो बीजेपी सरकार थी इधर, अभी जो है इधर पे कांग्रेस गवर्नमेंट है। अभी जो है यहाँ पर शायद 28 सीट जो एमपी के हैं, जिस सीट 20 पर 8 सीटों में सिर्फ मुसलमानों को 1 सीट दी गई, उसके बदले 3 से 4 सीट देनी चाहिए थी कांग्रेस गवर्नमेंट को। अभी जो है सेंट्रल का इलेक्शन है, इस इलेक्शन के अंदर हम सब मिलकर अच्छी सरकार लाएंगे। जो पुरानी सरकार है उस सरकार से सारे लोग बेजार हैं, ना इधर पे ना एजुकेशन है, ना जॉब है, ना कुछ है जी। सिर्फ इधर पे हिंदू मुसलमान सिर्फ इतना ही है। महिलाओं के लिए 2000 का ये, और जो है लाइट बिल फ्री, और जो है जो बस का उतना ही फ्री है। अभी कर्नाटक गवर्नमेंट, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस बहुत सारा काम करना है, और मुसलमानों को और सारे दलों को साथ लेकर चलना है, बस इतना है। चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे मुस्लिम्स हो, कोई भी हो, सबका साथ लेकर काम करना है कांग्रेस में। हम अच्छा करेगा, हम उसी को वोट देंगे, बस उतना ही। अभी तो ये नया चेहरा सामने आया है। उतने साल तक एक बार भी ना, जो भी यहाँ का एमपी हुए थे, जितने साल से वो एमपी हैं, एक बार भी आकर वो हमारे को ना पूछे, ना उसके बारे में कुछ तफसीलात दिए, ना कुछ भी करे, सिर्फ उतना ही जो भी था तो सिर्फ वोट ले लिया, उसके बाद हजम। इसीलिए इस बार अच्छी सरकार को चुनेंगे जो हर कौम का दर्द समझे,
वैसी गवर्नमेंट को इंशाल्लाह लाएंगे हम लोग। ठीक है सर।